क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने एक क्वाड्रिलेटरल ऑलरेडी एक फिगर ले रखी है हमने, सर्कल के ऊपर सर्कमस्क्राइब्ड है और यहाँ पर कहीं आपका सेंटर है इस तरह से। तो इसमें क्या है कि जो साइड्स हैं अपोजिट साइड्स का मतलब जैसे कि अगर मैं DC लेता हूं तो अपोजिट साइड हो गई AB। ये जो अपोजिट साइड्स हैं जो ये सेंटर पे एंगल सबटेंड करते हैं वो सप्लीमेंट्री है। तो मैं आपको ये सबटेंड करके ऐसे दिखाता हूं, ये आपका ऐसे इस तरह से C को मिला देते हैं, ये O मान लेते हैं सेंटर को हम, ये आपका A से मिला दिया, थोड़ा सा और इसको बोल्ड कर देते हैं, इस तरह से ये B से मिला दिया, कुछ इस तरह से। कहने का मतलब सबटेंड का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। सबटेंडेड एंगल का मतलब क्या होता है, जैसे कि साइड BC आपका एंगल A सबटेंड कर रही है, मतलब जिसको देख रही होती है, जिस वर्टेक्स को वो देख रही होती है उस पर एक एंगल बनता है, वो सबटेंडेड एंगल हो गया। AB के लिए C हो जाएगा, AC के लिए B हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम DC की बात करें और सेंटर पर सबटेंडेड की बात करते हैं तो ये जो एंगल है ये कुछ बनता है आपका यहाँ पर कुछ इस तरह से, ये एंगल बनेगा DC के लिए। तो DC के लिए ये एंगल बन रहा है आपका। तो चलो इस एंगल को मान लेते हैं हम, लेट से अल्फा। ठीक है, और एक ये जो AB है, AB सेंटर पे ये वाला एंगल बना रही है, AB आपका सेंटर पे ये एंगल बना रही है कुछ इस तरह से, तो इसको बोल देते हैं बीटा। सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इसका क्या मतलब हुआ, उन दोनों का सम 180। तो ये जो सप्लीमेंट्री वर्ड आ रहा है इधर आप देख सकते हो, सबटेंडेड, इसने क्या बोला है, द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, का मतलब अल्फा और बीटा सप्लीमेंट्री है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनका सम 180। यही चीज हमें इसमें प्रूव करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो सॉल्यूशन आपके लिए जो टू प्रूव है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180, ये आपको इसमें प्रूव करना है। ठीक है, आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ये AC जो है ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, और DB तो आपको वैसे भी विजुअली भी दिख रही है कि ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्वाड्रिलेटरल तो आपका कैसा भी हो सकता है ना। तो इसमें जो सबटेंडेड एंगल जो सेंटर पे किया हुआ ये DB डायगोनल नहीं है, ये देखो ना, अभी सीधा नहीं है, तो वर्टिकली अपोजिट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम करते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए अब इसमें कुछ चीजें और मान लेते हैं। वो मानते क्या है, जहां जहां जो जो एंगल, जैसे ये है, इसको एक काम करो, हमें पता है एक थ्योरम क्या कहती है हमारी, कि जो ये C आपका एक्सटर्नल पॉइंट है और ये आपने C को सेंटर से ज्वाइन किया हुआ है CO, तो जो एंगल C है वो जो CO है वो उसको बाइसेक्ट करता है, एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो ये जो दोनों एंगल बने आपके सामने ये आपके इक्वल होते हैं। ये हमने थ्योरम में प्रूव भी किया था, ये हमने किया था थ्योरम के अंदर, हमको आपको थ्योरम दिखा देता हूँ एक बार और ये थी हमारी एक थ्योरम, जो थ्योरम सेकंड थी हमारी, इसमें हमने ये प्रूव किया था कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 के है, और यहाँ पर OP जो कि सेंटर से पास कर रही है लाइन, वो एक्सटर्नल एंगल पे बनने वाले, एक्सटर्नल पॉइंट पे बनने वाले एंगल को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप चाहो तो दोबारा देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ये OC जो है ये C एंगल को बाइसेक्ट करेगी। तो एक काम करते हैं, इनको दो स्मॉल c मान लेते हैं, ये स्मॉल c। इसी तरह से आपका यहाँ पर ये जो एंगल है आपका OB इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ये हमने थोड़ा सा अच्छे से नहीं बनाया, अगर अच्छे से बनाते तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से दिख भी जाता। इनको बोल देते हैं स्मॉल b और स्मॉल b। इसी तरह से ये जो A है और ये जो आपका OA है ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है। तो मैं काम करता हूँ, इसको स्मॉल a इस तरह से दो लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्मॉल d। बोलो यहाँ तक समझ में आया आपको? अब यहाँ पर मैं आपके दो ट्रायंगल पिक करने जा रहा हूँ। ये देखिए, एक तो मैं ट्रायंगल कौन सा लेता हूँ आपके सामने, ट्रायंगल ODC के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूँ। तो आपका देखिए D प्लस C प्लस अल्फा, ये आपका 180 डिग्री होगा। और मैं दूसरा ट्रायंगल भी लेने जा रहा हूँ, दूसरा ट्रायंगल में लेने जा रहा हूँ OAB। इस ट्रायंगल के अंदर आप देखिए A प्लस B प्लस बीटा, आपका ये भी 180 डिग्री होगा। और ये दोनों किससे पता चलेंगे हमें? एंगल सम
प्रॉपर्टी, ASP शॉर्ट में लिखा हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से। अच्छा एक चीज और, आपके जो क्वाड्रिलेटरल के जो सभी एंगल्स हैं उन सभी का सम 360 डिग्री होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ एंगल C, एंगल B, एंगल A, कैपिटल्स की बात कर रहा हूं मैं, एंगल D, उन सभी का सम तो 360 होगा। और हर एक कैपिटल डबल ऑफ C, डबल ऑफ B, डबल ऑफ A, डबल ऑफ D ऐसे है। तो यानी कि आपका डबल ऑफ A प्लस डबल ऑफ B प्लस डबल ऑफ C प्लस डबल ऑफ D, ये आपका 360 डिग्री होगा। या कह सकते हैं आप A B C, ये आपका A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर 180 डिग्री होगा। ये इक्वेशन हमारे काम आएगी। इसको मैं एक काम करता हूँ, इक्वेशन 2 बोल देता हूँ, 2 नहीं इनफैक्ट मैं 3 बोल देता हूँ, क्योंकि मेरे को प्रीवियस कुछ इक्वेशंस को यूज़ करना पड़ेगा। इसको बोलता हूँ 1, इसको बोलता हूँ 2 और इसको बोलता हूँ मैं 3। ठीक है। अच्छा अब 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। अगर आप 1 और 2 को ऐड करते हैं तो देखिए क्या होगा, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड जुड़ेगी, राइट साइड में राइट साइड जुड़ेगी। तो आपका बन जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो 180 प्लस 180 360 हो जाएगा। अब आप बाय 3 देखिए, बाय 3 में क्या, ये सब जो है आपका 180 है, तो यानी कि ये सब जो है आपका 180 हो गया। यानी कि यहां पर आप 180 भर सकते हो आप, बिल्कुल सही। तो ये आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये चीज तो हमारी प्रूव हो गई। केवल दोनों ये अपोजिट पेयर नहीं, ये दोनों भी आपको साथ साथ साबित करने हैं, नॉट ओनली दिस। तो अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए अल्फा बीटा, ये मैं ले लेता हूं गामा और ये ले लेता हूं डेल्टा। ठीक है, तो मैं इसमें 2 चीज प्रूव करनी थी मुझे, ये भी प्रूव करनी, मतलब पेयर जितने भी हैं, यानी कि आपका गामा प्लस डेल्टा ये भी 180 डिग्री है, ये भी आपको साथ साथ प्रूव करना था। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, सिमिलरली, बस सिमिलरली, बिल्कुल इसी तरह सिमिलरली आपका गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये भी हो गया। लास्ट में लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड।